यहां पर प्रोवाइड हेल्प गेट हेल्प का सिस्टम है। आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपने डिसीजन के अनुसार इन्वेस्ट करना है। जो भी पेमेंट आप इन्वेस्ट करते हैं वो पेमेंट उसी टाइम तुरंत 100 का 100% डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है आम लोगों के बीच में। आपने डाला 100% तुरंत बट गया। क्रिएटर के पास उसमें से कुछ भी नहीं जाता। जिस भी किसी व्यक्ति ने इसको बनाया है उसके पास उसमें से कुछ नहीं जाता। वो सारा का सारा अमाउंट जो है वो तुरंत प्रभाव से बढ़ जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो करते कि ये हमें वापस देगा, दान करते हैं एक अच्छी नीयत के साथ, अच्छी सोच के साथ कि भगवान हमारे को भरपूर देगा इसकी जगह पे। और ऐसा होता भी है। तभी तो दुनिया में इतना दान पुण्य होता है, अदरवाइज लोग दान नहीं करते। आप अच्छी नीयत से कहीं पे भी दान करते हैं तो भगवान कई गुना करके आपको लौटाता है। जब आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो पैसा किसी ना किसी के घर में खुशियां लेकर के जाएगा। और जब खुशियां लेकर के जाएगा तो कहीं ना कहीं किसी के चेहरे पे मुस्कान आती है, तो कहीं ना कहीं आपको उसका फल जरूर मिलता है। यदि आपका पैसा किसी और के पास गया तो डेफिनेटली किसी और का आपके पास भी आता है। तो ये बिजनेस के कुछ हाइलाइट्स हैं। यहाँ पे पर्सन टू पेयर लेन देन होता है। यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी में लेन देन है, कोई आईएनआर में लेन देन नहीं। यहाँ पे किसी का बैंक अकाउंट नहीं होता। यहाँ पे P2P है, पर्सन टू पर्सन। तो आप लोगों को ये हाइलाइट्स मैंने इसलिए बताया क्या, ताकि क्लियरिटी रहे कि ये प्रोजेक्ट कैसा है, यहाँ पे क्या चीजें होती हैं। अब बात करते हैं कि डिसेंट्रलाइज क्या होता है। दोस्तों डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट में कोई भी एमडी सीएमडी नहीं होता, यानी कि कोई ओनर, कोई मालिक नहीं होता। आप सोच रहे होंगे कोई मालिक नहीं है तो ये चलता कैसे है। दोस्तों ये टेक्नोलॉजी बिल्कुल लेटेस्ट है, 2019 में पहली बार दुनिया में आई थी। यूरोप अमेरिका से चलते हुए इंडिया में एंटर की थी। उससे लेकर के आज तक सैकड़ों प्रोजेक्ट और बन चुके हैं। हर प्रोजेक्ट में अपग्रेड होता चला आया है, क्योंकि पहली वस्तु जब भी कोई बनती है दूसरी उससे बेस्ट बनती है, तीसरी उससे बेस्ट, फिर बाद में धीरे धीरे अपग्रेड होती हुई चीजें खूबसूरत होती चली जाती हैं। लेकिन ये जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है ना डिसेंट्रलाइज, ये कभी भी खत्म नहीं होता। ये इतनी प्यारी एक अपॉर्चुनिटी है। डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट की खासियत मैंने आपको बताई, कोई ओनर नहीं है, कोई मालिक नहीं है। यहां पर किसी का बैंक अकाउंट नहीं है। आपको कोई बैंक अकाउंट नहीं दिया जाएगा जिसमें आपने पैसे जमा करवाने। जब किसी का बैंक अकाउंट ही नहीं है तो एक बात तो पक्की हो जाती है कि कोई लेकर के भागने के चांस नहीं है। अधिकतर प्लानों में मैं देखता हूं जब भी कोई प्लान आता है नया, तो पहला सवाल हर व्यक्ति का यही होता है कि सर भाग तो नहीं जाएगी। दोस्तों भागती वहां है कंपनी जहां किसी के पास फंड इकट्ठा हो रहा हो। 100 का 100% विद इन सेकेंड अगर बट रहा है तो भागने का सवाल ही नहीं पैदा होता। दूसरी चीज डिसेंट्रलाइज की खासियत ये होती है, जब कोई एमडी सीएमडी नहीं है तो एक बात पक्की है, आप यहाँ पे खुल के मेहनत कर सकते हैं। एक बार आपकी टीम बन गई, चाहे आपको रोज का 1 लाख आए चाहे 1 करोड़ आए, आपकी आईडी को कोई ब्लॉक नहीं कर सकता। तीसरी खूबसूरती ये होती है डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट की, आपका पे आउट कोई रोक नहीं सकता। चौथी खूबसूरती ये होती है कि यहाँ पे ऑटो विड्रॉल है, कोई आदमी नहीं बांट रहा। ये प्रोजेक्ट ऑटो मोड पे चल रहा है, जो इसके अंदर एल्गोरिदम है ये उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। छठी खूबसूरती ये होती है इस प्रोजेक्ट की, ये 100% ट्रांसपरेंट है। अब 100% ट्रांसपरेंट है तो एक बात पक्की है, आप एक एक हिसाब को चेक कर सकते हो। जबकि सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट में हम किसी के अकाउंट में पैसा डाल रहे होते हैं, हमें नहीं पता चलता कि उसके पास कितना इकट्ठा हो गया। हमें नहीं पता चलता कि वो जो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है वो सही है या गलत है। वो अपने ही खाते में डाल रहा है पैसे या किसी और को भी दे रहा है। सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट में डर लगा रहता है, कोई थोड़ी सी भी बात हो जाए, ऊंच नीच हो जाए एमडी के साथ तो तुरंत आईडी को ब्लॉक कर देता है, पे आउट रोक देता है। सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट में क्या समस्याएं होती हैं कि आज छुट्टी है जी, महात्मा गांधी की जयंती है, आज दीपावली की छुट्टी है, दशहरे की छुट्टी है, बैंक बंद है जी, आज विड्रॉल नहीं आएगा। आज सर्वर डाउन हो गया जी, बैंक का विड्रॉल नहीं आएगा। मतलब 36 प्रकार की प्रॉब्लम्स होती है जो कि डिसेंट्रलाइज में नहीं होती। यहाँ पे बैंक की छुट्टी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी त्योहार हो कोई फर्क नहीं पड़ता। एनी टाइम एवरी सेकंड एवरी डे आप जब चाहें विड्रॉल ले सकते हैं। तो ये सारी खूबसूरतियां होती है। बात आती है कि लोग कहते हैं सर आपने बोल दिया कि डिसेंट्रलाइज है, मार्केट में जितने भी प्रोजेक्ट आते हैं सभी बोलते हैं डिसेंट्रलाइज है, लेकिन थोड़े दिन के बाद पता चलता है डिसेंट्रलाइज नहीं था।
कैसे पता लगेगा दोस्तों? जिस भी प्रोजेक्ट ने अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट डे, फर्स्ट मिनट, फर्स्ट सेकंड पब्लिकली लाइव किया है, वो 100% डिसेंट्रलाइज है। मैं देखता हूं बहुत सारे प्रोजेक्ट पिछले 2 सालों में मैंने देखे हैं, डिसेंट्रलाइज नाम बोल के पूरी दुनिया के अंदर बड़े बड़े बिजनेस किए उन्होंने, आज तक उनका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट किसी के पास नहीं है। कोई भी क्रॉस वेरीफाई, क्रॉस चेक नहीं कर सकता उनको कि वो 100% है भी या डिसेंट्रलाइज नहीं है। लेकिन रैबिटो का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट डे से ही पब्लिकली लाइव है। आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो जिसने आपको इन्वाइट किया उससे मांग लेना, ना हो तो कहीं ना कहीं अपलाइन से आपको मिल जाएगा। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का फायदा क्या होता है? आप ब्लॉकचेन पर जा करके उसको चेक कर सकते हैं कि उसके अंदर किसी का कोई वैलेट तो नहीं है पर्सनल जहां पर वो करेंसी जा रही है। आप चेक कर सकते हैं कि जो विड्रॉल डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है पेमेंट, क्या ये कोई आदमी कर रहा है या ऑटो पायलट मोड पे है। आप एक एक ट्रांजेक्शन को चेक कर सकते हैं, क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ही सेफ एंड सिक्योर और यूनिक चीज है। यहाँ पर कोई बेईमानी नहीं की जा सकती। यहाँ पर जो भी ट्रांजैक्शन होती है वो रिकॉर्ड दर्ज हो जाता है, वो जिंदगी भर तक रहेगा, उसको कोई डिलीट नहीं कर सकता, एडिट नहीं कर सकता। तो ये सारी खूबियां डिसेंट्रलाइज में होती हैं। यदि यहाँ पर भी ये सारी चीजें हैं तो ये बात क्लियर है कि ये डिसेंट्रलाइज है। एक तो तरीका ये हो गया कि जो प्रोजेक्ट अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पब्लिक को दे देता है, वो पब्लिक को तभी देता है जब उसने कुछ हिडन नहीं रखा, वो बेईमानी नहीं कर रहा, इसलिए उसने पब्लिक को दे दिया, भाई चेक कर लो, उसके बाद ज्वाइन कर लेना। दूसरा तरीका इसको चेक करने का, डिसेंट्रलाइज है या नहीं है। जब आप आईडी प्लेस करते हैं तब आपसे कोई इंफॉर्मेशन नहीं मांगी जाती। जो 100% डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट होता है वो आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मांगता, यानी कि ना आपका नाम पूछेगा, ना आपकी सिटी, स्टेट, कंट्री, ना आपका फोन नंबर, ना मेल आईडी, पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं मांगता आईडी लगाते वक्त। बकायदा आपको एक यूनिक कोड जनरेट करके देता है कि ये आपकी आइडेंटिटी है, ये आपकी पहचान है, जिसको हम आईडी नंबर बोलते हैं। तीसरा तरीका, मैंने आपको बताया कि आपके पास स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, आप जाके सारे डिस्ट्रीब्यूशन को चेक कर लो। यदि आप कमजोर है मैथ में तो आप किसी ऐसे मैथ के टीचर से बात करो जिसको आप ये बोलो कि ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, मैं ओपन करके दिखाता हूं, आप मुझे ये ट्रांजेक्शन चेक करके बताएं कि हिसाब किताब ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा, डिस्ट्रीब्यूशन सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है ये सारी चीजें पढ़वानी है तो किसी आईटी के इंजीनियर के पास चले जाओ जो सॉफ्टवेयर बना करके देते हैं। 1000-2000 रुपए लेगा, आपको वो पढ़ के बता देगा इसमें क्या क्या रूल है, क्या इसमें कोई लूज पॉइंट है या नहीं है। चौथा तरीका, यदि आप जानना चाहते हैं कि इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है ऑटो मोड पे है या किसी व्यक्ति द्वारा दिया जा रहा है, तो एक काम करो, रात को 1-2-3 बजे कभी भी विड्रॉल लगा करके देखो। यहां पर विड्रॉल लगाने में कोई कंडीशन नहीं है कि $10 से कम नहीं लगेगा, $5 से कम नहीं लगेगा, ये होगा वो होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आप $1 का विड्रॉल लगा के देखो, यदि नैनो सेकंड में आ जाता है तो समझ लो ऑटो पायलट मोड पे है, कोई व्यक्ति तो नहीं दे रहा रात को 2 बजे पे जाग के। ये सारे तरीकों से आप चेक कर सकते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है दोस्तों? जब भी कोई इस प्रोजेक्ट को बना रहा था उसने इसकी कोडिंग की, प्रोग्रामिंग की, एग्रीमेंट बनाया कि ये प्रोजेक्ट जो है कौन सी ब्लॉकचेन पे लाइव होगा, ये प्रोजेक्ट में कौन सी करेंसी से लेन देन होगा, कौन सी करेंसी से ट्रांजेक्शन होगी, कितना मिनिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, कितने प्रकार की इनकम रहेगी, कैसे कैसे विड्रॉल ले सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सारे नियम शर्तें उसमें लिखी। इसको बोलते हैं एग्रीमेंट, प्रोग्राम, कोडिंग भी बोल देते हैं। इन सब का अर्थ एक ही है, जब ये पूरी कोडिंग हो जाती है, प्रोग्रामिंग बन जाती है, एग्रीमेंट तैयार हो जाता है, तब इसकी टेस्टिंग की जाती है। जब ये टेस्टिंग में सारी चीजें क्लियर हो जाती है कि एज इट इज जैसे हमने बनाए हैं वैसे ही काम कर रही है, तो इसको ब्लॉकचेन के ऊपर लाइव कर दिया जाता है। तो जब ब्लॉकचेन पे ये लाइव होता है उस टाइम से लेकर के क्रिएटर के हाथ भी कट जाते हैं। जिस भी किसी ने इस प्रोजेक्ट को बनाया है ना, अब उसके हाथ में भी कुछ नहीं रहा। अब वो भी चाहे तो किसी की आईडी को ब्लॉक नहीं कर सकता, किसी का पे आउट रोक नहीं सकता, कोई प्लान में चेंजमेंट नहीं कर सकता। इसको बोलते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। अब ये किसी की नहीं सुनता, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, एग्रीमेंट किसी की नहीं सुनता, अपने आप की भी नहीं सुनता, अपने बाप की भी नहीं सुनता, इसीलिए इसको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है। ये बड़ा स्मार्ट है। तीसरा शब्द है कि ये ब्लॉकचेन क्या होता है जिसपे ये चल रहा है। ब्लॉकचेन एक डिजिटल लेजर होती है जिसका जन्म 2008 में हुआ था। धीरे धीरे दुनिया को समझ में आने लगी टेक्नोलॉजी क्या है, बड़ी सेफ एंड सिक्योर है। आज पूरी दुनिया, हर कंट्री ब्लॉकचेन का इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि
मैंने आपको बताया ये एक तरह से डिजिटल लेजर है। डिजिटल लेजर का मतलब ऑनलाइन बही खाता। जैसे हम अपने घर का सारा हिसाब किताब एक डायरी में, एक बही खाते में लिखते हैं लेन देन, वैसे ही यहाँ पर भी आप सारी ट्रांजेक्शन्स को नोट कर सकते हो। जो भी ट्रांजेक्शन आपने एक बारी ब्लॉकचेन पे नोट हो गई, वो ट्रांजेक्शन को कोई डिलीट नहीं कर सकता, कोई एडिटिंग नहीं कर सकता, कहीं भी नहीं जाएगी, वो जन्मों जन्मों तक पड़ी रहेगी। इसलिए ये सेफ एंड सिक्योर टेक्नोलॉजी की वजह से आज सारे महकमे जो है वो सारे ब्लॉकचेन का इस्तेमाल कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो ये तीनों चीजें उम्मीद करता हूं आज आपको समझ में आ गई होंगी। ब्लॉकचेन को बहुत सारे लोग पूछते हैं सर ये ब्लॉकचेन को कोई कंट्री की गवर्नमेंट बैन कर सकती है क्या? दोस्तों बिल्कुल नहीं कर सकती, क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है ये पूरी तरह से इंटरनेट पर आधारित होती है। ये इंटरनेट पर चलने वाली टेक्नोलॉजी है। जब तक दुनिया में इंटरनेट चलता रहेगा इसको कोई बंद नहीं कर सकता। अब अगर इंटरनेट ही बंद हो जाए, पूरी दुनिया से खत्म हो जाए, तो फिर ये भी खत्म हो जाएगा, और ऐसा पॉसिबल नहीं है। आज पूरी दुनिया 2 दिन के लिए अगर इंटरनेट बंद हो जाए तो सांस लेना मुश्किल हो जाता है इंसान का। तो ये टेक्नोलॉजी कभी बंद नहीं हो सकती, और जब तक ब्लॉकचेन बंद नहीं होगी तब तक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी कोई बंद नहीं कर सकता। वो अलग बात है कि इससे बेस्ट कोई अपॉर्चुनिटी आ जाए और हम लोग छोड़ के कहीं और चले जाए। जब तक लोग यहाँ पे आते रहेंगे तब ये प्रोजेक्ट चलता रहेगा, बंद नहीं हो सकता। उम्मीद करता हूं तीनों चीजों पे आपको क्लैरिटी होगी। इसका खुद का अपना क्वाइन है जिसका नाम रैबिटो है, सिंबल आरबीसी है, निक नेम शॉर्ट नेम छोटा नाम जिसको बोलते हैं, ब्लॉकचेन पॉलीगॉन है जिस पर ये बना है। टोटल सप्लाई उसने 500 करोड़ बनाई है, जिसमें से 100 करोड़ बर्निंग हो जाएगा, यानी कि खत्म हो जाएगा, यूज हो जाएगा, जिसका कभी भी कोई मार्केट में कोई अधिकार नहीं होगा किसी का भी, ना क्रिएटर का ना पब्लिक का। पीछे बचे 400 करोड़ क्वाइन। 400 करोड़ में से 20 करोड़ क्वाइन इन्होंने सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के लिए सेपरेट रखे हैं, जो कि जब भी ये कहीं पे लिस्टेड होगा, अभी ये कहीं पे लिस्टेड नहीं है, ना ही लिस्टेड है किसी एक्सचेंज पे, ना ही किसी ये प्लेटफॉर्म पे कहीं पे इसका नाम है, अभी जस्ट ये एक डिजिट है। 20 करोड़ इन्होंने रखे हैं, जब भी ये लिस्टेड कराएंगे जनवरी फरवरी मार्च जब भी होगा, जैसी सूचना आपके पास है वैसी ही मेरे पास है, लिस्ट होगा। 20 करोड़ ये एक्सचेंजों के लिए है, 230 करोड़ क्वाइन इन्होंने प्रमोशन के लिए रखे हैं। जैसे आप रजिस्टर्ड करते हैं अपने आप को इसमें, तो 100 क्वाइन आपको फ्री में मिल जाते हैं, जिसको आप अपने वैलेट में भी ले सकते हो। इसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है, जिसको आप जाकर के अपने वैलेट में इंपोर्ट टोकन में जाकर के कस्टम टोकन करेंगे, वहां पे इसको प्लेस करेंगे कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को, तो ये अपने आप वहां पे ऐड हो जाएगा और आपके जो क्वाइन आपके वैलेट में आ जाएंगे। आपके वैलेट में आपके क्वाइन दिखेंगे लेकिन प्राइस 0 दिखेगा, क्योंकि अभी इसका कहीं कोई वजूद नहीं है। फिर जैसे आप अपनी आईडी को एक्टिवेट करेंगे 100 क्वाइन और मिलेंगे, फिर जब आप किसी को रेफरल करेंगे तो 100 क्वाइन और मिलेंगे, और इस तरीके से आप यहाँ से 230 करोड़ क्वाइन पब्लिक में फ्री में बटने हैं। टोटल 250 करोड़ हो गए। 150 करोड़ जो बचे हैं ये इन्होंने प्री सेल के लिए रखे हैं, जो कि स्टेकिंग के थ्रू प्रोग्राम में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इनकी वेबसाइट आपको दिखाई दे रही है www.rbctoken.info। आप चाहें तो यहाँ पे इस प्रोग्राम में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन जहां पर भी इन्वेस्ट करें दोस्तों अपने समझबूझ के अनुसार अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके करें। अगर आपको क्रिप्टो का ज्ञान नहीं है तो किसी ऐसे व्यक्ति से संपर्क करें जो आपको अच्छे से जानता हो, जो आपको अच्छे से सलाह दे सके। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, ना ही कोई मेरा दोस्त जिसने आपको आज इस मीटिंग में इन्वाइट किया वो फाइनेंशियल एडवाइजर है। ये मीटिंग केवल और केवल इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए की जाती है, इसका कोई और मतलब नहीं है। यहां पर जो भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उसके प्रॉफिट के जिम्मेदार आप हैं। करोड़ों आएगा तो भी आपका, और अगर लॉस होता है तो भी जिम्मेदार आप है, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट के अलावा दुनिया का कोई भी बिजनेस उठा करके देख लेना, कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है जहां पे सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो। प्रॉफिट है तो लॉस भी लाजमी कहीं ना कहीं होने के चांस होते हैं। तो अपनी मर्जी के अनुसार अपनी समझ का इस्तेमाल करना, बुद्धि का विवेक का इस्तेमाल करके इन्वेस्टमेंट करना, किसी के बातों में आकर के पैसा इन्वेस्ट मत करना। ये कुछ हिंट दिए इन्होंने कि 20 करोड़ हम कंटेनर गिफ्ट देंगे, कंटेनर एक इनकम है उसके जरिए गिफ्ट देंगे। 20 करोड़ ये साइन अप गिफ्ट दे रहे हैं जैसे कोई ज्वाइन करता है, रजिस्टर्ड करता है। 20 करोड़ ये एफिलिएट में बांट रहे हैं जैसे कोई अपने काम करता है, नेटवर्क बनाता है। 20 करोड़ एक्टिवेशन, जब कोई अपनी आईडी को एक्टिवेट करता है। इस तरीके से 230 करोड़ क्वाइन इन्होंने फ्री में देने हैं। अब बात करते हैं कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इसकी इनकम किस प्रकार आती है। 3 प्रकार की इनकम है। पहली इनकम 25% है जिसको डायरेक्ट एक्टिव बोनस बोलते हैं, जो कि सेल्फ वर्क इनकम है, खुद के काम करने से आती है। दूसरी इनकम
25% तो डायरेक्ट में बट गया, जो 75% बचा वो 75% कंटेनर इनकम बोलते हैं। ये भी एक्टिव बोनस है, लेकिन ये टीम वर्क से जो इनकम आती है उसको बोलते हैं। पहला 25% सेल्फ का जो आप काम करेंगे, दूसरा 75% जो आपकी टीम नीचे काम करेगी। वो जो 75% आएगा वो आपको और आपकी 4 अपलाइनों को, यानी कि 5 लोगों में ये 75% बटेगा। इसके 10 टुकड़े होंगे 75% के, 2-2 टुकड़े 5 लोगों में चले जाते हैं। ये जो भी इनकम आती है ये 100 का 100% उसी टाइम तुरंत डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, कहीं कोई किसी वैलेट में सेव नहीं होता, बचता नहीं है। जो भी इनकम आपको आए, चाहे डायरेक्ट की आए चाहे कंटेनर आए, 20% डिडक्ट होता है, 20% कट के आती है। वो 20% तीसरी इनकम जो दिख रही है, ड्रेन इनकम, जिसको पैसिव बोनस बोल सकते हैं या नॉन वर्किंग की इनकम बोल सकते हैं, बिना काम किए जो पैसा आता है, ये इस पूल में आ जाती है, इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में आ जाती है। ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ग्लोबली लोगों में बांटता रहता है। यहां पर कोई कंडीशन नहीं है इस इनकम को लेने के लिए। अभी तक लगभग 20,000 आइडिया नहीं है, कोई आरओआई प्लान नहीं है जो कि आपको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट की गारंटी देता है, कमिटमेंट करता है। ये नॉन वर्किंग इनकम है। हो सकता है रोज का $1 आए, 2 आए, 3 आए, 5 आए, 10 आए, 20 आए, $100 भी आए। हो सकता है किसी दिन एक भी ना आए, हो सकता है कोई आधा डॉलर आए, आधे से आधा आए। हाँ, एक बात पक्की है, प्रत्येक आईडी पर आप देख लेना ड्रेन इनकम जरूर 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 आती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर कुछ दिनों से इनकम कम आ रही है। दोस्तों, बिजनेस ज्यादा आएगा तो इनकम ज्यादा आएगी, बिजनेस कम आएगा तो इनकम कम आएगी, बिजनेस नहीं आएगा तो ये इनकम नहीं आएगी, क्योंकि क्रिएटर अपनी जेब से नहीं देगा। 100% यहाँ पे उसने उसी टाइम डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो वो अपनी जेब से थोड़ी ना कुछ देगा, यहां से जो कट के इधर आएगा उसी में से बांटेगा। तो ये 3 प्रकार की इनकम है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गई होगी। यहां पर लगाने को कुछ भी नहीं है, मात्र $11 से आप इस बिजनेस को शुरुआत कर सकते हैं। मैंने आपको शुरुआत में बताया था जाने के लिए कुछ नहीं है, आने के लिए बहुत कुछ है। 1,000-1,100 लगा के ये बिजनेस किया जा सकता है। और अगर 1,000-1,100 लगा के 40-50 लाख रुपए लोग महीना पे पहुंच चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता इससे बेस्ट कोई अपॉर्चुनिटी होगी। जाने के लिए कुछ नहीं, आने के लिए बहुत कुछ है। चल गया तो पैसा ही पैसा, नहीं तो फिर पहले जैसा। जो काम आप कर रहे हैं, जो हुनर आपके हाथ का, वो कोई छीन नहीं सकता। आप यदि कोई जॉब करते हैं तो आपका टैलेंट है, आपकी डिग्री है, आपके टैलेंट और डिग्री के बिहाफ पे आपको जॉब मिली हुई है, कोई छीन नहीं सकता। जब मर्जी कर लेना। यदि आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो वो आपका टैलेंट है, आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, वो कोई छीन नहीं सकता। जब ये काम आप साइड बिजनेस करके देखो, यदि आपको लगे कि यहां से बहुत अच्छी इनकम आ रही है और कमाया जा सकता है, तो आगे डिसीजन लेना। $11 से किसी की जिंदगी खत्म नहीं होती। मैंने आपको बताया 25% डायरेक्ट की इनकम आती है। इस इनकम के लिए आपको कोई विड्रॉल नहीं लगाना पड़ेगा। ये P2P है, पर्सन टू पर्सन, डायरेक्ट विद इन नैनो सेकेंड आपके अकाउंट में सीधा आती है। लेकिन इसमें से 20% कट के आती है, 20% ड्रेन पूल में चला जाता है, जो कि आपकी डाउनलाइन और आपकी क्रॉस लाइन में बटेगा। दूसरी इनकम 75% कंटेनर इनकम, जिसके 10 टुकड़े होते हैं, 2 टुकड़े आपको और 8 टुकड़े 4 आपकी सीनियर अपलाइनों को चले जाते हैं। ये स्लाइड को समझ लेना, ये स्लाइड बड़ी कमाल की है। रैबिटो एंडलेस अर्निंग पोटेंशियल। जितनी आप चाहो उतनी पोटेंशियल है इस प्लान के अंदर, उतना ही दम है, आप जितनी चाहो उतने कमा सकते हो। आपको गोल सेट करना है, अपना गोल वाइज आप इस अर्निंग चार्ट को सेट कर लेना। ये अर्निंग चार्ट आपको कितना पैसा चाहिए वहां तक आप सेट कर लेना। आपको करना क्या है, आपने $11 लगाए और लगा करके 5-7 दिन जूम को अच्छे से सुनना है। जब आपको समझ में आ जाए तो लोगों को बताना है। केवल 5 लोगों को आपने ज्वाइन करा दिया, मैं कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं बोल रहा, 5 लोग, केवल 5 लोगों को यदि आप ज्वाइन करवाने में कामयाब हो गए, केवल 1,000-1,100 रुपए से, कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। बहुत सारे लोग कह देते हैं सर 5 कहां से लाऊंगा। मेरे भाई, मुर्दा भी 5-7-10 लोगों को साथ लेकर के जाता है, आप और मैं तो जिंदा है। यदि 5 लोगों के साथ रिश्ता नहीं बनाया ना आज तक, तो अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है कि हमने जिंदगी में किया क्या है। केवल 5 लोग अगर आप ज्वाइन करवा गए तो क्या कमाल होगा, वो कमाल को देखना। आपको $12.5 तुरंत आ जाएगा। केवल डायरेक्ट की इनकम की पोटेंशियल बता रहा हूं। जो ट्रेन कंटेनर इनकम आएगी टीम से वो अलग है, जो नॉन वर्किंग की आएगी वो मैं गिनी नहीं रहा। केवल डायरेक्ट की इनकम $12.5 आ गई। यहाँ पे मैंने आपको बताया नॉन वर्किंग इनकम प्रत्येक व्यक्ति को आती है, चाहे थोड़ी आए चाहे ज्यादा है।
मान लो 10 दिन में अगर किसी को $4-5 भी आए हैं आपके बंदे को, तो आप उसको जाके बोल सकते हो कि मेरे भाई तूने 11 लगाए थे, $5 आ गए, देख तूने कुछ किया नहीं किया। तो दोस्त अगर ज्यादा कमाना चाहता है ना, तो देख मैं तेरे को कुछ आईडीज खोल के दिखाता हूँ। बहुत सारी आईडीज ऐसी हैं, बहुत सारी, जिनमें 50-50 लाख रुपए महीना पे पहुंच चुकी हैं, रोज के $1,000-1,500 आ रहे हैं। अगर 1-1.5 महीने में वो पहुंच सकते हैं तो आप और मैं भी पहुंच सकते हैं। वो कहेगा बिल्कुल ठीक है, करना क्या है? करना कुछ नहीं है, तेरी आईडी तो लग गई, तो केवल 5-7 दिन जूम सुन, पहले प्लान को समझ करना क्या है। जब वो जूम पे आएगा तो उसको भी पता चल जाएगा कि मुश्किल काम नहीं है, कि 5 ही तो लोग जोड़ने हैं। यदि उन्होंने 5 लोग जोड़ दिए तो क्या होगा वो बताऊंगा, उससे पहले आप समझना। आपने एक स्लॉट लिया था, $12.5 आए, 5 लोग ज्वाइन करा दिए, अब आपके पास पैसे आ गए, आपको दूसरा स्लॉट अपग्रेड करना है। यहाँ पे टोटल 10 स्लॉट है, दूसरा स्लॉट $22 का है, तीसरा स्लॉट $44 का है, चौथा स्लॉट $88 का है, पांचवा स्लॉट $176 का है, छठा स्लॉट $352 का है, सातवां स्लॉट $704 का है, आठवां स्लॉट $1,408 का है, नौवां स्लॉट $2,816 का है, और 10वां स्लॉट $5,632 का है। टोटल ये 10 स्लॉट हैं, आपने कमा कमा के खरीदने हैं। मैं नहीं कह रहा अपनी जेब से खरीदो, आपको इनकम आ रही है तो दूसरा स्लॉट अपग्रेड करो। उसका फायदा बताता हूं, जितने स्लॉट ज्यादा होंगे उतना ही ज्यादा नॉन वर्किंग इनकम आएगी, नहीं तो फ्लैश आउट होकर ऊपर चली जाएगी। आपने दूसरा स्लॉट खरीद लिया, अब आपके लोगों को भी पैसा आ रहा है, तो आप उनको भी बोल सकते हो कि भाई दूसरा स्लॉट खरीद ले, ये देख मेरी इनकम ज्यादा आने लग गई। अब जैसे ही ये दूसरा स्लॉट खरीदेंगे, 5 ही लोगों की बात कर रहा हूं, तो आपको $25 और आ जाएंगे इन्हीं लोगों से। अब आपके पास और डॉलर आ गए, आप तीसरा स्लॉट खरीद लो। जब आप तीसरा खरीदोगे, 2-3 दिन में इनकम दिखाना कि देख भाई मेरे को ज्यादा आ रही है, तुम भी खरीद लो। आपको अपने साथ साथ इन 5 लोगों को लेते चले जाना है। आपने भी अपने 10 स्लॉट खरीदने हैं धीरे धीरे कमा कमा के, और इनके भी खरीदवाने हैं। अब क्या कमाल होगा ये देखना, आपको $12,800 आ गए, ये मैं बता रहा हूं जीरो ग्राउंड पे। जबकि आप 10वें स्लॉट तक पहुंचोगे ना, कम से कम मैं बता रहा हूं $1,00,000 आ चुका होगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं $12,800, ये भी छोटा अमाउंट नहीं है, लगभग 10-11 लाख रुपए होते हैं, 90 से गुना करेंगे तो। केवल 5 लोगों को ज्वाइन करा के अगर इतना अमाउंट आ सकता है तो क्यों नहीं करना चाहिए। अब क्या करना है, यदि आपको इतने अमाउंट आया तो डेफिनेटली आपके पीछे पीछे ये भी आ रहे हैं, तो इनको भी 5-7-10 लाख रुपए आ चुका होगा। अगर इनको आ रहा है और ये भी प्लान में लगातार बने हुए हैं, तो ये भी अपने 5-5 लगाएंगे, क्योंकि 5 व्यक्ति कोई भी आसानी से जोड़ सकता है। 5 लोग अगर इन पांचों ने लगा दिए, तो 25 लोगों की टीम दूसरे लेवल पर बनती है, जिससे आपको $6400 और आ जाएंगे। $6400 यदि आपको आ गए, और तो लगभग 6 लाख रुपए है। 11 और 6 17 लाख रुपए आ गए। और यदि इन 25 लोगों को पैसा आ रहा है, तो ये भी अपने 5-5 लाएंगे, और यदि ये 5-5 ले आए, तो आपको तीसरे लेवल से $32,000 और आ जाएंगे। $32,000 यदि आ गए, तो लगभग यूं मान लेना 45-47 लाख रुपए कमा गए आप यहां तक आते आते। और यदि यही सिस्टम आप लगातार अपनी टीम को सिखाते गए, इन 125 लोगों को भी जूम से जोड़ दिया और एजुकेशन देते रहे, और सभी अपने 5-5 लाने में सफल हो गए, तो 10वें लेवल तक आपकी टीम 97,65,625 लोगों की हो जाएगी, जिससे आप $125 करोड़ कमा सकते हैं। 90 से गुना करोगे, कैलकुलेटर और दिमाग दोनों फेल हो जाएंगे, इतना बड़ा अमाउंट है ये। अपनी सोच से करोड़, हजार करोड़ गुना बड़ा अमाउंट है। जिसको लगता है कि ये आंकड़ा बहुत बड़ा है, सर ये कोई आसान काम थोड़ी ना, 97 लाख लोगों की टीम बनाना, बिल्कुल आसान तो नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। मैंने करोड़ करोड़ की टीम बहुत सारे लोगों को बनाते हुए देखा है इस इंडस्ट्री में। आप मेहनत करो, बिना किसी लालच के मेहनत करो, जी तोड़ मेहनत करो, भगवान इतना निर्दयी नहीं है कि आपकी मेहनत का फल नहीं देगा। आप ना 97 लाख लोगों की टीम बना पाए, 10% भी हासिल कर गए ना, 9,76,000 की टीम भी बन गई, तो $12.5 करोड़ कमाए जा सकते हैं। 90 से गुना करोगे तो दिमाग खराब हो जाएगा, कितने हजार करोड़ बन जाएंगे ये। अगर 1% भी कर गए ना, 10%, तो भी 97,000 लोगों की टीम बनती है, 1% भी कर पाए तो $1.25 करोड़ कमाए जा सकते हैं। 90 से गुना कर लेना, कितने करोड़ हो गए।
0.5% भी करने में कामयाब हो गए तो भी 48,000 लोगों की टीम बनती है, जिससे $62.5 लाख कमाए जा सकते हैं। $1 लाख 1 करोड़ रुपए, $62.5 लाख 60 करोड़ रुपए होते हैं। अगर ये 97 लाख का आप 1000वां% भी कर पाए ना, 1000% भी पहुंच गए, 9,765 लोगों की टीम बना पाए और उन सबको 10वें स्लॉट तक ले गए, तो $12.5 लाख तब भी कमाए जा सकते हैं। $12.5 लाख का मतलब 12.5 करोड़ रुपए। ये पोटेंशियल है इस प्लान की। मर्जी आपकी है दोस्तों, जिंदगी आपकी है, जाने के लिए कुछ नहीं, आने के लिए बहुत कुछ है। नॉन वर्किंग इनकम जो है, इसमें कोई कंडीशन नहीं लगा रखी, कोई कैपिंग नहीं है, कोई अर्निंग की लिमिट नहीं है, कोई डायरेक्ट की नीड नहीं है, कोई रीटॉप अप करने की जरूरत नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है। विदाउट कंडीशन आप नॉन वर्किंग इनकम पाते रहेंगे, लेकिन कोई फिक्स नहीं है, ये भी ध्यान रखना, आएगी भी नहीं भी आएगी। ये बिजनेस $11 से शुरुआत किया जा सकता है यदि आप सक्षम हैं, आपके पास एक्स्ट्रा मनी है, जिसको लगा करके आपको चैन की नींद भी आ जाए, जिसको जाने पर आपको कोई अफसोस ना हो, तो आप डेफिनेटली 2 स्लॉट से भी आ सकते हैं। पहले ही दिन 2 स्लॉट $33 में आ जाएंगे, 3 स्लॉट खरीदोगे तो $80 में आ जाएंगे, 5 स्लॉट खरीदोगे तो $350 में आ जाएंगे। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, ना ही मैं कोई मोटिवेशन दे रहा हूं, मैं जस्ट आपको इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं कि जितने ज्यादा स्लॉट होंगे उतना ज्यादा नॉन वर्किंग की इनकम आएगी, फ्लैश आउट नहीं होगी, आपके ऊपर वाले को नहीं जाएगी। यदि आपके पास 1 स्लॉट है, नीचे से किसी ने अगर 5 स्लॉट लगा दिए, तो आपको तो 1 ही स्लॉट की इनकम आएगी, बाकी तो ऊपर जाएगी। यदि आप सक्षम हैं तो 5 स्लॉट से करो, नहीं तो 1 स्लॉट लगा के आप कमा कमा के भी खरीद सकते हो। दोस्तों, कोई भी गलत काम करके इन्वेस्टमेंट मत करना, कोई लोन लेकर के, कर्जा उठा के, या अपना गोल्ड बेच के, या अपने बच्चों की शादी के पैसे लगा के, या अपना घर गिरवी रख के, ऐसा गलत काम करके कभी भी किसी भी प्रोजेक्ट में, किसी भी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट उतनी करो जितनी आप सह सकते हो। बिजनेस के अंदर दोनों पहलू होते हैं, प्रॉफिट और लॉस। मर्जी आपकी है, जिंदगी आपकी है, डिसीजन भी आपका है। मेटामास्क, ट्रस्ट वैलेट, टोकन पॉकेट कोई भी यूज कर सकते हैं। ट्रस्ट वैलेट मेटामास्क से, मेटामास्क दोनों से बेस्ट है। प्रोसेस बड़ा सिंपल है। सबसे पहले एक वैलेट डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से, उसके बाद आपको अपना लिंक चाहिए, जो आपको बुलाया है जिस भी किसी ने, उससे लिंक ले लेना। लिंक लेकर के वैलेट में जाके ब्राउजर पे पेस्ट करना, वहां पे आप पहले डॉलर ऐड कर लेना। यहाँ पर जो डॉलर यूएसडीटी ऐड करना है वो पॉलीगॉन के नेटवर्क वाला होना चाहिए। मैटिक रख लेना गैस फीस के लिए, ट्रांजेक्शन करने के लिए। और उसके बाद लिंक पेस्ट करते ही जो पेज ओपन होगा, वहां पे सबसे पहले राइट साइड पर ऊपर 3 बिंदु दिखाई देंगे, उस पर क्लिक करके ईवीएम चैन चेंज कर लेना। ईवीएम चैन इथेरियम की या बाइनेंस की दिखाता है, तो उसको चेंज करके आप पॉलीगॉन की चैन कर लेना, क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन पे है। उसके बाद रजिस्टर्ड कर लेना आईडी को। रजिस्टर्ड करने पे 100 कॉइन आपको फ्री मिलेंगे, आपकी आईडी ओपन हो जाएगी, आईडी नंबर आ जाएगा। थोड़ा सा ऊपर की तरफ स्क्रॉल करोगे तो वहां पर आपको 10 स्लॉट दिखेंगे। पहला स्लॉट आपको $11 का दिखेगा, बाय नो का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करोगे, सीधा आपके वैलेट में ले जाएगा। वैलेट आपसे परमिशन मांगेगा कि आप परमिशन दे रहे हैं $11, यहां दे दूं मैं। आपने परमिशन दी, उसी टाइम वो $11 आपके कट जाएंगे। 2 बारी परमिशन मांगेगा, अप्रूव कर देना और आपका आईडी एक्टिवेट हो जाएगा। यदि आप दूसरा स्लॉट भी खरीदना चाहते हो तो आपका ऑप्शन ओपन हो जाएगा, दूसरा स्लॉट भी, तीसरा भी, ऐसे 1 बाय 1 आप सारे स्लॉट इकट्ठे भी खरीद सकते हैं। उसके बाद यदि आप काम करते हैं, किसी को ज्वाइन करवाते हैं, तो 25% डायरेक्ट की वो तो सीधा ही आ जाएगी, उसके लिए कोई गैस फीस नहीं कटेगी, कोई विड्रॉल नहीं लगाना। लेकिन जो 75% कहीं से नॉन वर्किंग की आती है या आपकी टीम के काम करने से आती है, तो उसका विड्रॉल लगाना पड़ेगा। विड्रॉल के लिए आपको गैस फीस रखनी पड़ेगी, मैटिक रखने पड़ेंगे। मैटिक का नया नाम पोल है, POL। वो आप $5-7 के रख लोगे तो आपको कई महीने चल जाएंगे, क्योंकि $1 में 3 कॉइन आ जाते हैं, $5 में 15 कॉइन आ जाएंगे, आपके बहुत सारा टाइम निकल जाएगा। और जो भी विड्रॉल लगाओगे, ध्यान रखना, गौर से सुनना, विड्रॉल लगाओगे, सिर्फ डायरेक्ट की इनकम डायरेक्ट आती है, बाकी सब विड्रॉल लगाना पड़ता है। विड्रॉल लगाओगे तो 20% तो डिडक्ट होगा, जो आपका ड्रेन में जाएगा। 15% आपको RBC कॉइन मिलेंगे, और बाकी का आपको USDT आएगा, और आएगा नैनो सेकंड में।
कोई छुट्टी नहीं है विड्रॉल की, कोई कंडीशन नहीं है, $1 का भी विड्रॉल लगाया जा सकता है। और आपका जो भी डाउनलाइन विड्रॉल लगाएगा किसी भी लेवल से 20 लेवल तक आपको आपकी डाउनलाइन से 2% आरबीसी कॉइन एक्स्ट्रा और मिलते रहेंगे। ये कॉइन आपके वैलेट में भी इकट्ठे कर लेना, जब भी इसका प्राइस आएगा फिर आप इसको सेल भी कर पाओगे। मैंने कोशिश की, पूरा प्लान आपके साथ पूरी ईमानदारी के साथ शेयर किया। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। मैं आपको कुछ आईडीज ओपन करके दिखा देता हूं कि जितनी बात मैंने बोली है क्या ये वाकई में ट्रांसपेरेंट है या नहीं है। तो आज मैं आपके साथ यहाँ वो शेयर भी करता हूं, आप लोग ध्यान से देखना चीजों को। यदि कुछ समझ में ना आया हो तो बिल्कुल चिंता ना करें, आपको जिस भी किसी ने इनवाइट किया ना, आप उससे एक बार संपर्क कर लेना, अभी मीटिंग खत्म होती ही उनसे पूछ लेना, झिझकना मत कि भाई ये चीज समझ में नहीं आई, बता कैसे करना है। और $11 से कोई जिंदगी खत्म नहीं होती, एक बार एंट्री करोगे तो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ये दोस्तों आप देख पा रहे हैं सारा कुछ यहाँ पे ट्रांसपेरेंट दिखता है। यहाँ पे मैंने लैपटॉप पे ओपन किया हुआ है, ये सारी जो आपको दिख रही है स्लाइड लेफ्ट साइड में, ये आप अगर मोबाइल से ओपन करेंगे ना, तो मोबाइल से ओपन करने पे क्या होगा, आपको राइट साइड पर ऊपर 3 लाइनें दिखाई देंगी। उन 3 लाइनों पे जैसे ही आप क्लिक करोगे ना, तो ये सारे ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। सबसे पहला ऑप्शन है डैशबोर्ड, उसके बाद है यूजर पैकेज, फिर डायरेक्ट इनकम, मिस डायरेक्ट इनकम, कंटेनर इनकम, मिस्ड कंटेनर इनकम। ये सारी जो है इतना ट्रांसपेरेंट है, आप एक एक चीज को लाइव चेक कर सकते हो, कुछ भी हिडन नहीं है। आपको अपने पैकेज चेक करने हैं, कितने पैकेज आप यहाँ पे जाके देखेंगे, यहाँ पर आपको सारा दिखेगा, कितनी तारीख को आपने खरीदा, ये आईडी कब एक्टिवेट हुई, कितने बजे हुई, कितने सेकंड पे हुई, स्लॉट कब कब खरीदे गए, सारी डिटेल यहाँ पे आपको दिखाई देगी, कितने स्लॉट है। इस आईडी के 5 स्लॉट आपको दिखाई दे रहे हैं। डायरेक्ट इनकम देखनी है, कितनी आ चुकी है, $397 डायरेक्ट इनकम आ चुकी है। किस वैलेट से आई है उसका एड्रेस दिख रहा है, कितने स्लॉट से आई है, $22 वाले से आई है या $44 वाले से आई है, कितने डॉलर आई है, कितना डिडक्शन हुआ है, टोटल कितना आया था, किस तारीख को आया था और कितने बजे आया था, ये सारा दिखता है। मिस कितनी हुई है डायरेक्ट की, कंटेनर इनकम कितनी आई है, यहाँ सब ट्रांसपेरेंट है। बहुत सारे लोग बोल देते हैं सर आई नहीं, यहां पर जाकर के सारा प्रूफ दिखता है, किस एड्रेस से आई है, कितनी आई है, कब आई है, ये सारा ट्रांजैक्शन आप एक एक, ये सारा रिकॉर्ड दर्ज है यहाँ पे। यहाँ नेक्स्ट नेक्स्ट करके आप अगले पेज भी ओपन कर सकते हैं। ब्रेन इनकम जो बिना काम के आई है, $225 आई हुई है इस आईडी के ऊपर, ये भी सारी दिखाई देती है। कंटेनर ट्री देखना आपने अपना, कंटेनर ट्री देख सकते हैं। अभी देखिए 31 बारी पहले स्लॉट को कंप्लीट कर चुकी है ये आईडी, यानी कि 10 लोग आते हैं, 10 लोगों के आने से ये साइकिल कंप्लीट हो गया, फिर अगला शुरू हो गया। अभी 31वां राउंड शुरू हो गया, यानी कि 31वें राउंड का मतलब 311 लोग अब तक इसकी डाउन में आ चुके हैं। अब ये सबसे बड़ा प्रूफ है कि यहाँ पे बिना काम के स्पिल ओवर भी आता है। अभी देखना 311 लोग यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है आपको, 31वां राउंड चल रहा है, एक राउंड में 10 लोग हैं। अब मैं आपको डैशबोर्ड पे लेकर के चलता हूं और दिखाता हूं टोटल इसकी टीम कितनी है। 17 इसके डायरेक्ट हैं, ये अभी चल रहा है। लगभग 198 लोगों की टीम है इसकी, 198। बाकी के जो लोग हैं लगभग 113 लोग, वो कहां से आए, ये ग्लोबली कहीं ना कहीं से आए होंगे जिसकी इनकम इस आईडी को आई है। जो लोग कहते हैं कि इनकम नहीं आती बिना काम के, तो ये उसके लिए साफ साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों, आप यहां देख सकते हैं $113 इस पहले स्लॉट से इनकम आ चुकी है। अब ये $113 इसके काम करने से तो नहीं आई, ना इसकी टीम के काम करने से आई है। इसमें से 113 लोग ऐसे हैं जो इसके ना इसकी टीम से हैं, जिससे इस आईडी पे इनकम आई है। ऐसे ही ये दूसरा स्लॉट दिख रहा है $22 का, 10 राउंड पूरे कर चुका है। तीसरा स्लॉट 6 राउंड पूरे कर चुका है। चौथा स्लॉट में 2 राउंड हुए हैं। 5वां स्लॉट जो है अभी तक 1 राउंड हुआ है और दूसरा राउंड इसका चल रहा है। तो दोस्तों ये सारी इतनी ट्रांसपेरेंसी से आप चीजों को देख सकते हैं। अब उसके बाद लास्ट ऑप्शन जो है कैश आउट का है।
अब ये जो कैश आउट है यहाँ पे आपको दिखाई दे देगा कि कितना आपका विड्रॉल और बना पड़ा है आज का। जैसे आप कैश आउट करेंगे इसको, ये इस तरीके से आपको दिखाई देगा, $2.64 आपको आएंगे, इतने डॉलर का आपको आरबीसी क्वाइन आएगा। जैसे आप कैश आउट करेंगे इसको, ये आपसे परमिशन मांगेगा, आप जैसे ही परमिशन देंगे विद इन नैनो सेकंड आपके अकाउंट में ये आ जाएगा। ये आपसे परमिशन मांग रहा है, आप कंफर्म करते हैं इसको, तुरंत आपके अकाउंट में आ जाता है। तो आप ये बड़ा ट्रांसपेरेंट है। अब मैं आपको एक आईडी और ओपन करके दिखाता हूं दोस्तों। जो मैंने आपको बताया कि ऐसे भी लोग हैं जो कि यहां से बहुत अच्छी इनकम कमा रहे हैं। ये मैंने अपनी आईडी को लॉग आउट किया, आप भी किसी की भी आईडी को खोलकर देख सकते हो, यहां पर कुछ भी हिडन नहीं होता। डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट के अंदर आप सब पारदर्शिता के साथ, यहाँ पे लिखा ना जहाँ पे एग्जाम्पल एंटर आईडी, आप कोई भी पर्टिकुलर आईडी डाल देना। ये मैंने 10 नंबर आईडी यहाँ पे ओपन की है, प्रीव्यू पे क्लिक करना, ये 10 नंबर आईडी ओपन हो गई। अब 43 डायरेक्ट हैं, 43 डायरेक्ट हैं इस बंदे के। अब 43 डायरेक्ट हैं और टीम कितनी है, इसको टाइम लगेगा ये कवर अप होने में। हम देखते हैं $23,000 ये बंदा यहां से कमा चुका है। $23,000 मात्र 40-45 दिनों में। देखो आज $717 की इनकम आज भी आई है। ये इनकम कम क्यों है, हालांकि इसको $2,000 रोज की इनकम आ रही थी, ये पिछले 3-4 दिन से इनकम कम आ रही है क्योंकि ब्लॉकचेन के ऊपर बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन पेंडिंग पड़ी हैं। पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन पे लाखों ट्रांजैक्शन फंसी हुई हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन पे है। ट्रैफिक जाम की वजह से स्लॉट बाय करने में लोगों को दिक्कत आ रही है। हालांकि इसका सोल्यूशन मैंने वीडियो बना करके दिया भी है, लोगों को सिखाया भी है। मेटा मास्क में अपना वैलेट खोल लो और वहां पर जहां पे आपका पोल दिखाई देता है मैटिक, वहां पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद ऊपर की तरफ स्क्रॉल करो, वहां पे आपको ट्रांजैक्शन पेंडिंग नजर आएगी। पेंडिंग पे क्लिक करोगे, वहां पर आपको गैस फीस का ऑप्शन दिखाई देगा। गैस फीस वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, वहां पे 3 ऑप्शन आएंगे, एक नॉर्मल, एक मार्केट और एक एग्रेसिव। आपने अग्रेसिव पे सिलेक्ट करके अगर ट्रांजैक्शन को क्लिक कर दिया सेव करके, तो 15 सेकंड में आपकी ट्रांजैक्शन क्लियर हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। धीरे धीरे लोगों को टेक्नोलॉजी सिखा रहे हैं, थोड़ा टाइम लगता है। अदरवाइज इस आईडी पे आज जो पोजीशन है ना, कम से कम $60,000 के महीने पे ये पहुंच चुका है बंदा। ऐसी बहुत सारी आइडियां आप खोल के देख लेना। मैंने आपको एक तरीका सिखा दिया कि आईडी ओपन कैसे होती है। सारी चीजें मैं यहाँ पे ओपन करके, टाइम इतना नहीं होता, नहीं दिखा सकता, लेकिन दोस्तों मैं आपको इतना जरूर बता सकता हूं कि ये आईडी आप कोई भी डालना, यहाँ पे कोई भी नंबर डाल के, अभी ये 10 नंबर खोली थी, अभी आप कोई और आईडी ओपन करो, यहाँ पे आप कोई भी आईडी ओपन कर करके यहाँ पे आप खोल खोल के देख सकते हैं। सीरियल वाइज 15-20 हजार आईडियां लग चुकी हैं लगभग। आप सारी आईडियों को खोल खोल के किसी भी आईडी को चेक करो, आपको हजारों आईडिया ऐसी मिलेंगी जिसने एक भी रुपए का काम नहीं किया, उसके बावजूद भी बहुत अच्छी खासी इनकम लोगों को आई है।